गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास विद एसएस। एक बार हम अपना चैप्टर हिस्ट्री की जो एक्सरसाइजेज हैं वो लर्न कर लेते हैं। चैप्टर 1 है इंडियन हिस्ट्री, जो मेडिवल पीरियड की है वो 8th सेंचुरी से शुरू होती है। इंडस रिवर के पूर्व में जो ज़मीन है उसको हिंदुस्तान ग्रीक्स के द्वारा कहा जाता था। ऋग्वेद में भारत का नाम, भारत के जो इंडिया का नाम भारत पड़ा है वो राजा भारत के नाम से है, ऐसा बताया गया है ऋग्वेद में। आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में किसके द्वारा जानते हैं? इब्न बतूता के द्वारा ने जो लिखा है उसके बारे में, उससे जानते हैं। जो अरब्स हैं उन्होंने भारत को हिंद के नाम से बुलाया था। आईन अकबरी हमें अकबर के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। मुगल्स की जो कोर्ट की लैंग्वेज थी, जो दरबार की भाषा थी, वो थी पर्सियन। उर्दू पर्सियन, हिंदी और अरेबिक का मिक्सचर है। तहकीक हिंद अलबरूनी ने लिखा था। लेटर मेडिवल पीरियड 13 से 18वीं शताब्दी तक है। अर्लियर टाइम में कोई उचित मैप नहीं थे, सटीक मैप नहीं थे। जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट है वो अफगान से म्यांमार तक फैला हुआ था। भारत का जो नाम है इंग्लिश में इंडिया, वो 17वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर किंगडम के बारे में लिखा। अमीर खुसरो एक पोइट था। बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में है। बाबरनामा बाबर ने लिखी। अलबरूनी ने पलवल के बारे में लिखा था। पृथ्वीराज रासो ने चांद बरदाई लिखी। चैप्टर 2 देखिए बेटा। पहले जो राष्ट्रकूट थे वो चालुक्यों के सहायक थे। चालुक्य कर्नाटका से संबंध रखते थे। कदम, मौर्य, शर्मन और जो गुर्जर प्रतिहार थे वो ब्राह्मण थे। मूल रूप से प्रतिहार राजस्थान और गुजरात के रूलर थे। गोरी भारत में सबसे पहले टर्किश रूलर थे आक्रमण करने वाले। जो ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल है वो गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच में लड़ा गया। किताबुल हिंद पर्शियन भाषा में लिखी गई और अलबरूनी ने इसको लिखा। जो सुल्तान महमूद गजनी है वो अफगानिस्तान के रूलर थे। पृथ्वीराज चौहान के राजा थे। पृथ्वीराज चौहान चाहमानस या चौहानों के अंतिम राजा थे। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। जो चोला एम्पायर था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिनको मंडलम्स कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा थे। पाल डायनेस्टी का पहला राजा गोपाला था। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने दक्कन पर अपना अधिकार किया। मोहम्मद गजनी अफगान के राजा थे। सूर्यवंशी राजपूत किंग थे। चैप्टर 3 का फर्स्ट है बेटा, इब्न बतूता भारत में मोरक्को से आया था। सेकंड है बेटा, जो मिनाजे सिराज के जो साहित्यिक कार्य हैं उनसे हमें दिल्ली सुल्तान के बारे में पता चलता है। टोकन करेंसी की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सिजदा है उसकी शुरुआत बलबन ने करवाई थी। तुगलकाबाद का जो प्रसिद्ध किला है उसका निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने करवाया। कुछ महत्वपूर्ण जो कस्बे हैं, हिसार, जौनपुर, इनका निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर का हमला है, उसके बाद जो तुगलक वंश है उसका पतन हो गया। दोआब का जो एरिया है वो गंगा और यमुना की नदियों के क्षेत्र को कहा जाता है। खराज जो टैक्स है वो कृषि पर लगाया जाता था। इब्न बतूता एक 14th सेंचुरी में एक ट्रैवलर था जो भारत कहाँ से आया था, मोरक्को से। स्लेव वंश का जो दास वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। खराज जो टैक्स है उसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की। सैयद डायनेस्टी की स्थापना खीजर खान ने की। सिकंदर लोदी को लोदी वंश का सबसे महान राजा माना जाता है। सिजदा की शुरुआत की बलबन। देखो बेटा, सिजदा एक प्रैक्टिस होती है जिसमें जब राजा आता है तो उसके वेलकम में जो भी होता है उसको अपने घुटने टेक कर ज़मीन को चूमना होता है। खीजर खान सैयद वंश का राजा था। जो राजधानी को शिफ्ट किया ये था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी। कुवैतुल इस्लाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। कुवैतुल इस्लाम की जो मस्जिद है, हिसार की जो स्थापना है वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। चैप्टर 4 देखिए। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया था। अकबर हुमायूं का बेटा था। हेमू को 1556 में अकबर ने हराया था पानीपत की दूसरी लड़ाई में। टोडरमल अकबर का लगान का मिनिस्टर था, मंत्री था, लगान मंत्री था। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। तुझके जहांगीर ने लिखी थी।
बख्शी मिलिट्री इंचार्ज को कहा जाता था। जो लैंड है वो ज़मीन जिस पर नियमित रूप से ज़मीन फसल उगाई जाती थी उसको पोलाज कहा जाता था। रैंक, सैलरी और मिलिट्री की जो जिम्मेदारी थी मनसबदार की, उनको क्या कहा जाता था? जात। जब्त एक रेवेन्यू सिस्टम था। मुग़ल कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के। बैरम खान हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का रखवाला या फिर गार्जियन बन गया था। फतेहपुर सीकरी जो शहर है उसको अकबर के शासनकाल में बनाया गया। जहांगीर को सलीम के नाम से भी जाना जाता है। मुग़ल एम्पायर प्रांतों में या फिर छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। बाबर ने जो खानवा का जो युद्ध था वो लड़ा था। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक या जीटी रोड का निर्माण करवाया। टोडरमल एक रेवेन्यू मिनिस्टर था अकबर का। अकबर ने जो दीन इलाही एक धर्म की शुरुआत की थी। जहांगीर ने चेन ऑफ जस्टिस की शुरुआत की थी। चैप्टर 5 निकाल लीजिए अपना, जो है आर्किटेक्चर के बारे में। कौन से राजा के शासनकाल को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है? ये शाहजहां। पिरामिडिकल जो टावर है टेम्पल में उसको द्राविड़ स्टाइल में बनाया जाता है। ट्रपेट और कॉर्बेल्ट ये भवन निर्माण कलाएं हैं। कौन सा जो मंदिर है वो राजा राजेश्वरा ने बनवाया है? राजा राजेश्वरा मंदिर। कौन सा जो मुग़ल साम्राज्य है उसको क्या कहा जाता है? आर्किटेक्ट ऑफ वर्कशॉप ऑफ एम्पायर और एंड रिलीजन। साम्राज्य और धर्म के जो वर्कशॉप है उसका आर्किटेक्ट या फिर निर्माता कहा जाता है। ये शाहजहां। कौन से रूलर ने एक बड़ा रिजवायर बनाया दिल्ली गुना के सामने, जिसको हौज़ सुल्तानिया किंग्स रिजवायर कहा जाता है? ये है अलाउद्दीन खिलजी ने। शाहजहां ने रेड फोर्ट बनवाया। 4 बाग गार्डन होते थे। राजेश्वरा टेम्पल थंजावुर में स्थित है। कौन से मुग़ल रूलर के समय में या फिर मुग़ल शासक के समय में जो मुग़ल आर्किटेक्चर है उसको किसके साथ? दूसरी आर्किटेक्चर्स के साथ मिलाकर क्या बनाई गई? इमारतें बनाई गई। वो थे शाहजहां के समय में। फिल्म देखिए नॉर्दर्न स्टाइल में की जो आर्किटेक्चर नागरा स्टाइल है। एलिफेंटा केव चालुक्यास ने बनवाई थी। हौज़ खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। राठौड़ ऑफ मारवाड़ के जो राठौड़ थे उन्होंने मेहरानगढ़ का किला बनाया। वैसारा दोनों सेंट्रल इंडिया में यूज़ की जाती शैली थी, जिसमें नागड़ा और द्रविड़ा को मिलाकर भवन बनवाए जाते थे। बृहदेश्वर टेम्पल जो चोलाज ने बनवाया। कैलाशनाथ टेम्पल राष्ट्रकूटाज ने बनवाया था। कुवैतुल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। हुमायूं का मकबरा ये अकबर ने बनवाया था अपने पिता की याद में। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। और गोल गुम्बज वाज बिल्ट बाय मोहम्मद आदिल शाह। आपके 5 चैप्टर की एक्सरसाइज हो गई है। लर्न करें, डाउट है तो डाउट सेशन में क्लियर करें। तो स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।